सीसीटीवी फुटेज में कुछ आई है घटना के संबंध में। जो यहाँ पर है, यहाँ कई लोग खड़े थे, आसपास में 10-15-20 लोग खड़े थे, चाहते तो उनको रोका जा सकता था, लेकिन किन्हीं सब लोग सिर्फ खड़ा है, ये भी दिखा गया है सीसीटीवी में। तो मैं ये भी चीज़ें इसमें एक हास्यास्पद रही है कहीं न कहीं। नमस्कार, मैं सोनम सिंह और अभी आप देख रहे हैं पटना दर्शन न्यूज। अभी मैं हूँ डकबंगला चौराहे के पास, जो पटना का सबसे पॉज इलाका में से आता है और सबसे ज्यादा कमर्शियल एरियाज भी इसी क्षेत्र में, कमर्शियल सब कुछ है यहाँ पे। यहाँ की अब मैं आपको एक खबर बता दूं, यहाँ पे एक व्यवसायी को गोली मारा गया, एक अपराधी ने उन्हें गोली मार के फरार हो गया और वो अभी अस्पताल में भर्ती है। गोली लगी। देखिए, पहली जानकारी तो इसमें यही है कि ये दिल्ली के रहने वाले हैं, कोरोल बाग तरफ के, और कहीं आसपास के होटल में ही ठहरते थे। जो जानकारी मिली कि ये कुछ धंधा भी इनका लगातार आना जाना रहता था और ये दिल्ली से आकर का धंधा करते भी थे। दो बातें अभी तक घटनास्थल पर से हम लोगों को मिला है, जो आसपास के लोगों से बात किया है। जो बात आई है, एक चीज़ ये था कि वो दो पिता पुत्र साथ में थे, एक बैग लेकर जा रहे थे। इस कर में कुछ लोग थे, इनसे बकाया की बात कर रहे थे कि मेरा जो बकाया है उसको दो, बकाया हो उसको दो। उसी के बाद उसके जो लड़के थे उनको बाएं हाथ में गोली लगी है। उसके पास जो सामान बैग था, बैग को लेकर चला गया है। डिटेल उनके पिताजी चूँकि आउट ऑफ डेंजर है वो, और बाएं हाथ में गोली लगी है, तो पीएमसीएच में हम लोगों ने उनको अभी भेजा है, वो चले गए हैं पीएमसीएच में। उनके पिताजी और उनके जो बच्चे हैं उनसे डिटेल बात करेंगे तो हम लोग डिटेल बता पाएंगे आपको। तो हालांकि अभी तक हम लोग जो पुलिस ने पहली बार जो बात किया है, तो डिटेल अभी तक उन्होंने बताया नहीं है। फिर खुद ही मैं उनसे बात करूँगा कि उनकी रियल घटना के कारण क्या है, आखिर ये दिल्ली के हैं तो इनको कैसे लोग जानता था, किस कारण से इनसे ताल्लुकात बने और इस तरह घटना घटित हुई। यह बिजी जगह है, बात सामने आई। मैं बताया ही आपको कि गोली उनको लगी है, जो बैग था बैग को ले चला गया है। तो मैं आपको दो चीज़ें बात स्पष्ट करूंगा कि ये दिल्ली से व्यक्ति आ रहे हैं तो इनको कैसे लोग जान रहे थे, यहाँ के लोग कैसे उनको पहचान रहे हैं कि इनके पास क्या है नहीं है, आखिर विवाद थी तो किस कारण की विवाद थी। तो दोनों बिंदु पर हम लोग डिटेल में पहले बात कर लें उनसे। जानकारी मिली है सर, कुछ बैग में सोने से भरा हुआ ये चीज़ तो वो बताएंगे, अभी तो बताया नहीं मुझे, अभी पहले उनसे जानकारी। सीसीटीवी फुटेज में कुछ आई है घटना के संबंध में। जो यहाँ पर है, यहाँ कई लोग खड़े थे, आसपास में 10-15-20 लोग खड़े थे, चाहते तो उनको रोका जा सकता था, लेकिन किन्हीं सब लोग सिर्फ खड़ा है, ये भी दिखा गया है सीसीटीवी में। तो मैं ये भी चीज़ें इसमें एक हास्यास्पद रही है कहीं न कहीं। गोली चलाने वाले कितने लोग? 2 लोग थे, एक गाड़ी में 2 लोग थे, जो कि फुटेज में आया है। थैंक यू। मैं जा रहा था यूटीआई म्यूचुअल फंड, एक्चुअली मैं बिलोंग करता हूँ फाइनेंशियल सेक्टर से। मैं म्यूचुअल फंड ऑफिस जा रहा था, जो कि पीछे में ही है, ठीक है। तो हमने आवाज़ सुनी गोली की, और एक बंदा जो है वो यहाँ से जा रहा था, उसके हाथ में बंदूक था, गन था, और वो गन डाउन पॉइंट करते हुए जा रहा था यहाँ से। ये घटना कहाँ पर हुई है? ये जस्ट चंपारण के सामने की आवाज़ है, ठीक है, और वहीं से ये घटना हुई है। तो भीड़ ज़्यादा होने, किसी को गोली भी लगी है क्या? दोनों शायद किसी के हाथ में गोली लगी है। मैं उधर नहीं गया था, मैं यहीं पे था, तो मैं यहाँ से स्नैप लिया हूँ फोटो का, बट उसमें क्लियर नहीं है। बट अगर उसका आप AI वर्जन निकालेंगे तो सारा कुछ क्लियर आ जाएगा। किधर की ओर भागे हैं वो लोग? ये लोग इधर कितने लोग थे वो लोग? 2 लोग थे, एक पहले से बाइक लगा के यहाँ पे थे, और दूसरे वो चढ़ते थे, दोनों हेलमेट यूज किए हुए थे। लूटने के दौरान ये घटना को अंजाम दिया गया है क्या? लूट के दौरान ये घटना को अंजाम भी हो सकता है, लूटने के पर्पज से ही ये हुआ होगा। ठीक।